पाप पुण्य की सार ना जानी। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कहते कि हम लोग अपने जीवन में इतने ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं साथ संगत जी कि हमें पाप और पुण्य का फ़र्क ही नज़र नहीं आता। मनमुखों के लिए ख़ास तौर पे जो गुरबाणी से नहीं जुड़े हुए, जो गुरबाणी से टूटे हुए हैं, जो गुरु की मत को धारण नहीं करते, उनको धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सही गलत का फ़र्क ही नज़र नहीं आता। वो अपने अहंकार में हर एक चीज़ के ऊपर अपने आप को ठीक ठहराएंगे और सामने वाले को गलत ठहराएंगे। इतनी ज़्यादा मत फिर जाती है साथ संगत जी कि आप समझ लीजिए घर परिवार के अंदर एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाएंगे। पैसे का इतना लालच आ जाएगा, एक को जहर दे दिया, दूसरे को जला दिया, किसी को लालच में, किसी को दहेज के चक्कर में, किसी को प्रॉपर्टी के चक्कर में, इसको जेल करवा दी, उसको ये करवा दिया। झूठे झूठे इल्ज़ाम लगवा के आप हैरान हो जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता है जहाँ पे सब कपड़े वपड़े उतार के चिपकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है इतनी ज़्यादा लालच और नफ़रत मन में कि बस उसी के ऊपर कीचड़ उछाल उछाल के और वो बेइज्जती की जाती है दुनिया के सामने जिसका कोई हाल नहीं है। ये सब जो है ना साथ संगत जी, ये नतीजा इसका यही है कि हम नाम नहीं जपते, हम सिमरन नहीं करते, हम ईश्वर को नहीं मानते, हम अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। पाप पुण्य की सार ना जानी, हमने खबर ही नहीं ली कि पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पापों का नतीजा क्या होगा, पुण्यों का फल क्या होगा, धर्मी बनने का क्या नतीजा है, अधर्म का नतीजा क्या निकलेगा, ये सब हमारे लिए कोई समझ ही नहीं है। दूजा लागी भरम भुलानी, उनकी हम अज्ञान के अंदर जी रहे हैं। हम अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर को नाप तोल लेते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार ही परमेश्वर को भी समझ लो कि बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। भले ही चोरी कर रहे हैं, भले ही कोई दगा दे रहे हैं, भले ही किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के बैठे हैं, भले ही एक स्त्री जो अपनी घर की बीवी है वो अपने भाई को चुप के सपोर्ट कर रही है, उसको पैसे दे रही है, या भले ही कह लो कि जो पति है वो किसी और औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, वो वहाँ छुपा रहा है या यहाँ छुपा रही है, लेकिन छुपा तो दोनों ही रहे हैं। अब क्या है, दोनों ही ईश्वर को परमेश्वर को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं कि भैया मैं इससे बचा लूँगा। मैं ये नहीं पता कि पति के अंदर भी भगवान है, पत्नी के अंदर भी भगवान है, हमें नज़र नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। दूजा यही है साथ संगत जी भरम। हम इस भरम में है कि परमेश्वर हमारे नज़दीक नहीं है, परमेश्वर हमें देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभ नेर होते नेरा, वो तो इतनी नज़दीक है कि जैसे हमारे दो हाथ है ना, हमारा हाथ कितना नज़दीक है हमारे, इतनी नज़दीक है परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर इतना अंग संग है हमारे, लेकिन हम भरम में पड़े हुए, इसलिए हम भूले हुए हैं। परम पुलानी, जैसे साथ संगत जी आपने जाना हो दिल्ली से अमृतसर और आप बैठ गए दिल्ली से आगरा की ट्रेन में, तो भ्रम के अंदर भूल के, क्योंकि दोनों ट्रेनों का रंग एक जैसा है, प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन बजाय ज्ञान होने के अज्ञानी होने के चक्कर में वो हम आगरा की ट्रेन में बैठ गए और अब फिर आगरा ही जाएंगे, दूर ही जाएंगे, दिल्ली और अमृतसर के नज़दीक तो नहीं जाएंगे। अब आगरा तो अमृतसर से और दूर ले जाएगा हमें। अज्ञानी अंधा मग न जाने, फिर आवण जावणया। साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं अज्ञानी जो है वो अंधा है, मग का मतलब मार्ग, जैसे बताया ना अमृतसर और आगरा, तो अज्ञानी अंधा होने की वजह से उसको मार्ग ही नहीं पता, मग ना जाने, फिर आवण जावणया। अब कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई कि पहले तो आगरा पहुंचेगा, पहले उसको पता लगेगा भैया मैं आगरा पहुंच गया, फिर आगरा से ट्रेन दोबारा टिकट लेगा, दिल्ली की पता नहीं पैसे होंगे नहीं होंगे, पता नहीं ट्रेन कब की मिलेगी, कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर दिल्ली पहुंच के फिर अमृतसर की टिकट लेगा, फिर पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी खज्जर खुआरी हो गई, खाना पीना, कहाँ तो सीधा पहुंच जाना था अमृतसर, लेकिन कहाँ आगरा होके फिर दिल्ली, फिर आवण। ऐसी साथ संगत जी ज़िंदगी के अंदर फिर आवण जावणया, ये बार बार जन्म और मरण जो है, मौत और जीवन का खेल चलता रहता है अज्ञानियों के लिए, जो अंधे हैं, जिनको मार्ग नहीं न समझ आ रहा है।
गुर सेवा ते सदा सुख पाया। महाराज कह रहे हैं गुरु महाराज की सेवा में सदैवी सुख है। बस यही चीज़ समझ नहीं आती साथ संगत जी। हमें लगता है कि हमारे घर परिवार में सुख है, हमें लगता है बच्चों के साथ मिल लिए, खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, बातें कर ली। अरे बातें कर लो, बातें कर लो। बस बच्चों के साथ बैठ गए, बड़ों के साथ बैठ गए, यार दोस्तों के साथ बैठ गए, मित्रों के साथ बैठ गए। भाई मित्रा बड़े दिन हो गए बैठे नहीं अपा। बस इसी चक्कर में हम लोग अपना सारा समा जो है बिता देते हैं। महाराज कह रहे हैं गुर सेवा ते सदा सुख पाया। गुरु महाराज की सेवा करके, सेवा करने का एक बहुत आसान तरीका है नाम जपना। महाराज का नाम जपते जपते भी हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु के साथ जुड़ रहे हैं। महाराज कह रहे हैं सदैवी सुख पाया, हाउ मैं मेरा ठाक रहाया। गुरु की सेवा से सदैवी सुख तो मिल ही रहा है साथ संगत जी, पर हौमे भी है ना जो, वो भी हौमे मेरा, जो मैं मेरी हौमे है, और जो हमारे संकल्प विकल्प हैं, जो हमारी आशा निराशाएं, वो सब भी रुक जाती हैं। ठाक रहाया रुक जाती है। कैसे? सेवा करके। गुर साखी मिटया अंधियारा, बज्जर कपाट खुलावणया। महाराज कहते हैं गुरु की शिक्षा लेने से अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो मिट जाता है, वो मिट गया है। मिट गया अंधियारा, मिटया अंधियारा। और बज्जर की न्यायी जो साथ संगत जी कपाट है ना, जो हमारे किवाड़ हैं, वो जो इतने ज़्यादा जैसे लोहे को जंग लग जाता है ना साथ संगत जी, ऐसे जो जंग लगे हुए कपाट हैं, जो जंग लगे हुए दरवाजे हैं, वो भी खुल जाते हैं। मतलब कि जो इतनी भयंकर भयंकर हमारे अंदर अवगुण है, ऊंची ऊंची बोल के गालियां निकालना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को झूठ बोलना, फ्रेम में फंसा देना, धोखा दे देना, इतने बज्जर कपाट खुलावने हैं, जो इतने बड़े बड़े कह लो साथ संगत जी, जिनमें जंग लगा हुआ है, वो वाले दरवाजे भी बड़े बड़े खुल जाते हैं गुरु की शिक्षा से। जैसे अभी ये शिक्षा हमें मिल रही है। हाउ मैं मार मन, हाउ मैं मार मन वसाया। महाराज कह रहे हैं अपने हाउमे को मार मार के अपने मन में बसा लिया। क्या? वाहेगुरु का नाम। वाहेगुरु, ये दोनों तरफ है साथ संगत जी, ये दो तरीके का ट्रैफिक है। वाहेगुरु का जाप करते करते हौमे मर जाती है, और हौमे को मार मार के वाहेगुरु का जाप मन में बस जाता है। गुरु चरणी सदा चित लाया। ये होता कैसे है? गुरु महाराज के चरणों में चित लगा के। अब हम बोलेंगे गुरु महाराज के चरण, अब गुरु महाराज तो है नहीं, अभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शरीर तो है नहीं साथ संगत जी। गुरु महाराज का शरीर शब्द गुरु है। एक ओंकार, जैसे एक ओंकार की शेप है, एक का है, ओंग है, कार लगी हुई है ऊपर, ऐसे ही साथ संगत जी एक ओंकार का दर्शन कर करके वाहे गुरु वव्वा हा हा गग्गा रारा, ये शब्द ही गुरु महाराज के चरण है। ये शब्दों का ध्यान करते करते, अक्षरों का ध्यान करते करते सदा चित्त लाया, अपने चित्त को महाराज के चरणों में लगाया है। गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणया। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा हो जाती है, फिर मन और तन दोनों निर्मल हो जाते हैं साथ संगत जी। दोनों की मैल उतरनी शुरू हो जाती है। समझ आने लगता है कि नहीं, ये घर परिवार ने छोड़ के चले जाना है, इनके साथ कोई मोह नहीं करना, इनके चंगुल में नहीं फंसना, इनको सिर्फ इनकी सेवा करनी और बाकी अपना नाम जपना है, जिम्मेदारी निभानी है, पर प्यार जो है वो नाम से करना है। निर्मल नाम ते आवणे, ऐसा हमारा मन और तन निर्मल क्यों होता है? क्योंकि हम निर्मल नाम जप रहे हैं, नाम साफ है, नाम के अंदर कोई मैल नहीं, इसीलिए हमारे मन के अंदर की भी मैल सारी खत्म हो जाती है। जीवन मरना सब तुध है ताई। महाराज कह रहे हैं जीवन और मरना सब आपके हाथ में है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। साथ संगत जी यहाँ से लेके अब ये जीवन से लेके मरना सब तुध है ताई, भाई इतना ज़्यादा कह लो कि प्यार हो गया काल पुरख वाहिगुरु से कि जीवन और मरना सब
आप पे ही शुरू हो रहा है, आप पे ही ख़त्म हो रहा है। इतना ज़्यादा आपको हमने अपने आप को अर्पित कर दिया है। कोई विरले ही विरले होते हैं साध संगत जी जो अपने आप को अर्पित करते हैं, नहीं तो दिखावे करने वाले बहुत हैं, ड्रामेबाज दुनिया में बहुत हैं। कोई किसी पौड़ी पे चढ़ा है, कोई किसी पौड़ी पे चढ़ा है, पर कोई विरला ही विरला है जिसने सब कुछ त्याग के, सगल त्याग गुर सरणी आया। ये गुरबाणी की पंक्तियाँ, अपना सब कुछ त्याग के जो गुरु महाराज के चरणों में आ जाते हैं वो बहुत कोई विरले ही विरले हैं साध संगत जी। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं भले ही जीवन है, भले ही मरण है, हम सिर्फ और सिर्फ सिमरन करेंगे, नाम जपेंगे, सब तुध है ताई। आपके ताई अब रह गया, सब कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ रह गया है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई, जिसको महाराज आप बख्श देते हो उसी को अपने नाम की वडियाई देते हो, उसी को अपनी वाणी के साथ जोड़ते हो। नहीं तो जा तू चल शराब पी, जा तू चल नशा कर, जा तू चल लड़की बाजी कर, जा तू जा अपना जीवन साड़ ले सारा, तू धोखा दे तू ये। जिसको आप बख्श लेते हो चल आजा बेटा नाम जप। जिसके सिर के ऊपर हाथ रख देते हो, सिर के ऊपर हाथ रखता है साध संगत जी जिसके मन में भावना बनती है, जो बार बार अपने अहंकार को मार के उसके चरणों में अरदास बेनती करता है, महाराज कृपा करो विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। महाराज मेरे को नाम दे दो, मेरे मन की भूख उतर जाए। नानक नाम ध्याए सदा तू, जमर मरण सवारणया। महाराज कह रहे हैं हे नानक नाम को ध्यान, नाम के साथ जुड़, सदा नाम को जप। नाम जपते जपते जन्म और मरण सवार लिया जाता है साध संगत जी। ये जन्म और मरण को संवारना जो है ना, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है। कोई विरले विरले हैं, गुरबाणी कहती है गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। गुरमुख हैं जो अपने जन्म को सवार के दरगाह में जाते हैं, नहीं तो हम जो आम लोग हैं ना, जो बस कुत्ते बिल्ली की तरह जी लिया, खा लिया, पी लिया, हग लिया, नहा लिया, धो लिया, इसका अवगुण चितार लिया, उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली, ये देख लिया, वो देख लिया। हम अपने आप को दुनियावी चीज़ों में इतना ग्रसित करके रखेंगे कि जो नाम जपा है वो भी लुटता चला जाता है, जो बाणी पड़ी है वो भी लुटती चली जाती है। कई लोग साध संगत जी अनजाने में भी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन फल तो उसका भी भुगतना पड़ता है। एक बारी ना बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेरा वाले हुए, उनके पास उनका मामा जी का लड़का आ गया जिसने पिछले जन्म में, पिछले समय में, जन्म नहीं, पिछले समय में उसने गुरु नानक देव जी की बड़ी निंदा की हुई थी, लेकिन बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेरे वालों को पता नहीं था। अभी उनका मामा जी का लड़का जो आया तो इसका भी बीमार, बहुत बहुत बुखार। तो बाबा हरनाम सिंह जी रात को कहते 11 बजे, छोटी करके मैं बता रहा हूँ आपको साखी, सेक नया किताब है उसमें लिखी हुई है ये। तो बाबा हरनाम सिंह जी कहते चल रात को 11 बजे बैठेंगे, तेरे को सुखमनी साहब सुनाऊंगा और फिर मैं अरदास करूंगा, तेरी जो तेरा रोग है ना वो दूर हो जाएगा। वो भी खुश हो गया। जैसे ही जाप शुरू किया, सामने से शहीद सिंह आए। शहीदों सिंहों ने पटक के बाबा जी को जो है बहुत ताड़ना की कि भी क्यों इसको तुम जाप सुना रहे हो। तो कहते भी मेरे को लगा भी इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। कहते इसको हमने से ये दुख दिया क्योंकि इसने गुरु नानक देव जी की बड़ी निंदा की। ये गुरुद्वारे में प्रधान था, स्टेज सेक्रेटरी, इसने गुरु नानक देव जी की बड़ी निंदा की। इसको हमने ये दुख दिया, इसको दुख भुगतने दो, भोगने दो इसको दुख। ये जब इसका दुख पूरा हो जाएगा, सज़ा पूरी हो जाएगी, फिर इसको जो है देह रोगता मिलेगी। फिर बाबा राम सिंह जी रामपुर खेरे वालों ने माफ़ी मांगी और बेनती की कि महाराज चलो ये माफ़ी मांगता है, इसको बख्श दो। तो फिर ऐसे साध संगत जी कभी कभार ना अनजाने में भी बंदा, जैसे बाबा जी फंस गए ना, अनजाने में भी बंदा फंस जाता होता है कि गलती अपनी नहीं होती, लेकिन संगत ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से निंदा चुगली का भार जो उठाना पड़ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं नाम नानक नाम ध्याए सदा तू, नाम को ध्याओ सदा सदा, जो कि जन्म और मरण से सवार लेता है, जन्म और मरण को सवार लेता है, मतलब सफल कर लेता है। साध संगत जी यहाँ पे ये दूसरी अष्टपदी यहाँ पे ना आखिर में महाराज ने 2 लगाया है, जन्म मरण सवारणया।
तो 2 का जो अर्थ आता है वो इसलिए आता है कि भी दूसरी अष्टपदी यहाँ पे समाप्त होती है। पहली गुरु नानक देव जी महाराज की, दूसरी गुरु अमरदास जी महाराज की। अभी गुरु अमरदास जी महाराज की आगे और अष्टपदी आएंगी, वो हम एक एक करके श्रवण करेंगे।